वेलकम टू क्लियर माइंड फाइनेंस। मैं हूँ राहुल। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को मिथ है। उस मिथ को हम तोड़ेंगे। और वो मिथ है कि कई लोग जिनका हाई इनकम है, उन्हें लगता है कि मुझे लोन अप्रूव होने में क्या प्रॉब्लम होगा, मैं तो कहीं भी जाऊंगा और मेरा लोन अप्रूव हो जाएगा। बट दैट्स अ मिथ। लेट्स ब्रेक इट डाउन। मेरा पहला पॉइंट है, कैश फ्लो मैटर्स मोर देन द क्वांटम। मेरे बैंकिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कई लोग ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, बट एक स्टडी कैश फ्लो है, एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो है। उनके लोन अप्रूव होने के चांसेस आर फार बेटर दैन दोज पीपल who have a high income but the consistency is not there, instability is there. मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर हाई इनकम पर्सनल, हर हाई इनकम बंदे का लोन अप्रूव होने में दिक्कत आती है। नो, कंसिस्टेंसी बाय एनी मीन्स बेटर्स क्वांटम। मेरा दूसरा पॉइंट है, what looks good on the paper, the shiny thing may not be the actual thing in real life. कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स देते हैं। जब हम उनका फाइल देखते हैं, जब हम उनका डेटा अप्रेज करते हैं, तो हमें फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम पर्सनली कस्टमर के साथ बातचीत करते हैं, जब हम उनका इंटरव्यू करते हैं, तो कुछ और ही रियलिटी निकल के सामने आती है। सो बैंक्स ऑलवेज चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। बैंकिंग में एक बहुत फेमस वर्ड होता है ड्यू डिलिजेंस। ये ड्यू डिलिजेंस बैंक करता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो आपको एक कॉर्पस दे रहा है, and the bank wants to make sure that this quantum which the bank is giving to the customer, that is you, should be used for the bona fide purpose, as well as the quantum should come back to the bank with interest. It should not slip. So authenticity of the documents matters a lot. मेरा तीसरा और आखिरी पॉइंट है, past financial behavior decides your future finances. कई कस्टमर्स देखे गए हैं जो प्रेजेंटली तो काफ़ी अच्छा इनकम अर्न करते हैं, जिनके कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, जिनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, बट जब उनका पास्ट फाइनेंशियल बिहेवियर निकाला जाता है और वो अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, देन द बैंक में टेक अ कॉल to decide whether this loan is feasible or not. So यहाँ पे भी पुराना जो आपका व्यवहार है, वो क्रेडिट का जो व्यवहार है आपका, वो रिकॉर्डेड रहता है। इट हैज़ अ हिस्ट्री। इट्स लाइक योर फाइनेंशियल कुंडली। तो ये भी बैंक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे आपका लोन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इन शॉर्ट, कभी भी हाई इनकम इज नॉट अ गारंटी ऑफ द अप्रूवल। देयर आर सो मेनी थिंग्स, नुएंसेस, बट ब्रॉडली ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जिससे आपका जो लोन है या जो प्रपोजल है उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड योर फाइनेंसेस, योर
past history as well as your present steadiness of cash flows, जिससे कि आपका जो प्रपोजल है वो एक अच्छे वर्दी प्रपोजल के रूप में बैंक के सामने आए और आपका प्रपोजल अप्रूव हो. एंड द बैंक में ऑल्सो गिव यू द बेस्ट रेट्स, बेस्ट ऑफर्स जो उसके पास प्रेजेंटली अवेलेबल है. दैट्स इट फॉर टुडे. दैट्स द टॉपिक. If you found this video beautiful, if you found this video beneficial, please do like, share and subscribe. Thank you.